राज्यसभा सांसद व कांग्रेस के नेता विवेक तन्खा ने कहा है कि देश में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं और हमारे यहाँ ब्रिटिश काल से ही स्कूलों की तरह अदालतों में सर्दी और गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। ये ठीक नहीं है। उन्होंने देश के कानून मंत्री को सलाह दी है कि अदालतों में छुट्टियों के इस प्रावधान को खत्म किया जाए। वर्तमान में साल भर में सिर्फ 200 ही दिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चलता है, जबकि ये भी पुलिस और स्वास्थ्य जैसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस सेवा में कमी का मतलब मामलों की पेंडेंसी को बढ़ाना है। पठान फिल्म का उसके बाद सौरभ भास्कर के ट्वीट, बीजेपी के मंत्रियों के ट्वीट की बायकॉट करेंगे, फिल्म को बैन करेंगे। क्या लगता है आखिर क्या हो रहा है ये? मुझे ये जो तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये एंटी सोशल होता है। अगर फिल्म आपको पसंद है या नहीं पसंद है, या नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, इसके लिए एक सेंसर बोर्ड है। हमको अगर कोई आपत्ति है तो हमको सेंसर बोर्ड के सामने रखनी चाहिए, और कोई भी आपत्तिजनक सीन होगा वो सेंसर बोर्ड उसको देखेगा और डिलीट कर सकता है। अगर व्यक्तिगत रूप में अगर हम लोग फिल्मों पे कमेंट करेंगे और आर्टिस्ट पे कमेंट करेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। फिर हमको ये नहीं मालूम कि कौन सी फिल्म इस देश में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। ये देश की इमेज के लिए भी अच्छा नहीं है और समाज के इमेज के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन अभी जो इमेज बन रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छी तो नहीं बन रही है। इससे अच्छी तो नहीं बन रही है। फिल्म लाइन में लागू जाके लोगों से पूछिए कि वो आप इन वक्तव्यों के बारे में क्या समझते हैं। तो आप भी समझ रहे हैं और मैं भी ये बात समझ रहा हूँ। धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता कानून जो है उसमें संशोधन किया है। अब 60 दिन पहले ऐच्छिक उसका घोषणा पत्र देना होगा। जो धर्माचार्य परिवर्तन कराएंगे उनको भी अपना एक स्वघोषित पत्र देना पड़ेगा। क्या मानते हैं? मेरे को कभी ये चीज़ बहुत बड़ी समस्या या थ्रेट दिखी नहीं थी। ये तो एक राजनीतिक प्लॉय है। ये इसमें पब्लिसिटी ज़्यादा है, एक्शन कम है। एक आध किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, उसको तंग करने लगते हैं, और ये सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रगति हो, हम चाहते हैं मध्य प्रदेश में जॉब्स आएँ, हम चाहते हैं लोग मध्य प्रदेश में आएँ और बिजनेस डेस्टिनेशन बने, तो अगर आप ये सब कार्य करोगे तो लोग नहीं आएंगे। और आप देखिए इतने सारे इन्होंने NRI मीट्स कर चुके हैं इंदौर में। आप उसका रिजल्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है? राजपत्र जो जारी किया है संशोधन वाला, इससे फर्क पड़ेगा क्या लगता है? देखिए सरकारी क्या मंशा है? देखिए सर, ये तो खाली पहले सेड ना कि ये धर्मांतरण, सोसाइटी को डिवाइड करना, उत्तेजित करना, जिससे कि चुनाव में इसका फ़ायदा मिले, ये सब एक तरीका हो गया है बीजेपी का। अब इस तरीके को पब्लिक समझने लगी है। पब्लिक शांतिप्रिय है, शांतिपूर्ण है। पब्लिक चाहती है कि आप डेवलपमेंट काम करिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, लोगों को जॉब्स दिलाइए, अच्छे अस्पताल बनाइए, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलिए। अब ये सब बातें जो हैं पब्लिक को उससे ध्यान भटकाने के लिए, पब्लिक इससे अब इम्प्रेस नहीं होती है। विधि मंत्री साहब के साथ डिस्कशन हुआ कोर्ट्स के संबंध में, और क्योंकि विधि मंत्री जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कुछ बोलूँगा, तो फिर मैंने भी सप्लीमेंट्री रखी, और मैंने विधि मंत्री जी से कहा कि देखिए, कोर्ट एक सॉवरन फंक्शन करता है। सॉवरन मतलब जैसे पुलिस एक सॉवरन फंक्शन करती है, सरकार एक सॉवरन फंक्शन करती है, वैसे कोर्ट भी एक सॉवरन फंक्शन करता है। और कोर्ट वेकेशन में नहीं जा सकती। कोर्ट को निरंतर होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। कोर्ट बंद नहीं होती, खाली हॉलीडेज में बंद होगी, रेस्ट कोर्ट चलती चाहिए। और कोर्ट वेकेशन में नहीं जा सकती। मैंने कहा ये कोर्ट का जो वेकेशन का कॉन्सेप्ट है, जो ब्रिटिश काल का है, जब ब्रिटिश जज लोग अपने घर जाते थे, उसके लिए उनको समय चाहिए, 2 महीने का छुट्टी चाहिए होती थी, जैसे स्कूल में होती है, वो कोर्ट के लिए अब उपयुक्त और नहीं है, स्पेशली जब 5 करोड़ केसेस इस देश में पेंडिंग हैं। और मेरा ये सुझाव था, और मैंने कहा ये विधि मंत्री से बोला, प्रधानमंत्री जी भी बैठे थे, कि आप इस चीज़ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करिए। पार्लियामेंट के बिहाफ में स्टैंडिंग कमेटी को लेके भी हम इस चीज़ को उठाएंगे। और हमारा ये कहना है कि जजेस और लॉयर्स आर इंटाइटल्ड फॉर हॉलीडे। आप जजेस को वेकेशन दीजिए, 25 दिन 30 दिन जो आपका है, और वो साल में जब भी चाहे ले लें। बट वो जो कोर्ट बंद करके सब छुट्टी पे जाते हैं और कोर्ट बंद रहेगा, वो बंद होना चाहिए। क्योंकि अभी आप 200 दिन कोर्ट चलाते हो, लगभग कम से कम 300 दिन कोर्ट चलेगा फिर। और जब 300 दिन कोर्ट चलेगा तो समझो 1/3 जजमेंट मुकदमों को और निराकरण होगा। तो ये एक रिफॉर्म के तरफ मैंने अंकित किया है, आकर्षित किया है ध्यान सबका, कि लेट अस स्टार्ट अ रिफॉर्म इन जुडिशरी, इन कोर्ट सिस्टम्स,
बाय डूइंग समथिंग आवरसेल्फ। सबसे पहले हम एक स्टेप लें, उसके बाद बड़े स्टेप्स और आएंगे, क्योंकि हम 5 करोड़ केसेस कोर्ट के कटघरे में, कोर्ट के डॉकेट्स में पेंडिंग नहीं रख सकते, नहीं तो इससे पूरा जुडिशियल सिस्टम की बदनामी भी हो रही है और एक प्रकार से फेलियर रिफ्लेक्ट करता है। जजेस तैयार हो जाएंगे इसके लिए? मैं तो चाहता हूं कि देश के सेंटिमेंट के साथ सब कुछ चलना चाहिए। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।